रेलवे स्टेशन का खौफ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रेलवे स्टेशन, जिसे लोग अक्सर पार कर जाते थे, जैसे वहां कुछ खास नहीं था। स्टेशन का नाम था भैरवपुर रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन पिछले कुछ सालों से वीरान सा पड़ा था, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें भी रात के अंधेरे में चुपचाप निकल जाती थीं। कोई भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी वजह थी इस स्टेशन से जुड़ी एक डरावनी दास्तान, जो सुनने में तो एक अफवाह लगती थी, लेकिन जिसने भी इसे नजरअंदाज किया वह वापस कभी नहीं आया। भैरवपुर स्टेशन के चारों तरफ घने जंगल थे, जहां दिन में भी हल्की सी ठंडक और डरावना सन्नाटा पसरा रहता था। एक समय था जब यह स्टेशन बहुत व्यस्त हुआ करता था, लेकिन पिछले कई सालों में इसे खौफ ने घेर लिया था। रात को यहाँ कोई रुकता नहीं था, और अगर किसी कारणवश ट्रेन स्टेशन पर रुक भी जाती तो यात्री अजीबोगरीब आवाजें सुनने लगते थे। रात के तकरीबन 11 बजे थे जब लखनऊ से आ रही एक ट्रेन इस स्टेशन पर अचानक से रुक गई। मौसम सामान्य था, लेकिन अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस स्टेशन पर आ चुकी हो। ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में एक युवा लड़का रवि अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा था। उन्होंने सोचा कि ट्रेन कुछ मिनटों में फिर से चल पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन वहीं रुकी रही। यह ट्रेन इतनी देर क्यों हो गई? रवि ने अपने दोस्त अमित से पूछा। अमित ने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा, यहाँ कोई स्टेशन नहीं दिख रहा और चारों तरफ अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। रवि ने भी खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन पर एक पुरानी टूटी फूटी सी बेंच और एक धुंधली सी लाइट दिख रही थी, पर जो बात सबसे अजीब थी वह थी स्टेशन के चारों तरफ का सन्नाटा। कोई इंसान वहां नहीं था, न ही कोई स्टेशन मास्टर या कर्मचारी। सब कुछ खामोश था, और इस खामोशी में छिपी हुई थी एक भयानक आवाज जो धीमी धीमी सी सुनाई दे रही थी। रवि और अमित दोनों ट्रेन से बाहर निकलने की हिम्मत कर चुके थे। चलो देखते हैं क्या मसला है, अमित ने रवि से कहा। वे दोनों धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़े। उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वह खुद को अकेला महसूस कर रहे हों। स्टेशन के पास पहुंचते ही उन्हें वहां एक पुरानी सी इमारत दिखी, जिसके दरवाजे आधे खुले हुए थे। अजीब बात यह थी कि अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जबकि पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ कोई है? रवि ने जोर से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सिसकियां ही सुनाई दी। वह दोनों अंदर गए। इमारत के अंदर की हालत और भी बुरी थी। दीवारें टूटी फूटी, छत पर दरारें और जमीन पर धूल और कचरा बिखरा हुआ था। एक कोने में उन्हें एक पुराना टेलीफोन बूथ दिखा, जिसमें फोन लटका हुआ था, लेकिन अचानक वह फोन बजने लगा। रवि और अमित दोनों सकते में आ गए। यह फोन कैसे बज सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, अमित ने चौंकते हुए कहा। रवि ने हिम्मत जुटाकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक गहरी डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, यह स्टेशन तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। रवि ने घबराकर फोन नीचे रख दिया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, अचानक से उन्हें स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें गहरी काली थीं और वह एक जगह टकटकी लगाकर देख रहा था। उसके कपड़े पुराने और फटे पुराने थे, जैसे वह कई सालों से वहां हो। रवि ने उससे पूछने की कोशिश की, भाई साहब, आप कौन हैं? ये ट्रेन क्यों नहीं चल रही? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप खड़ा रहा, और कुछ ही क्षणों बाद हवा में धुएं जैसा घुल गया। अमित और रवि की सांसें तेज हो गईं। ये सब उनकी समझ से बाहर था। यहाँ से भागो, अमित चिल्लाया। वे दोनों ट्रेन की ओर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे ट्रेन के पास पहुंचे, ट्रेन अचानक से चल पड़ी। वे दोनों प्लेटफार्म पर ही रह गए और ट्रेन उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई, जैसे वह कोई भूतिया ट्रेन हो। अब स्टेशन पर सिर्फ वे दोनों थे, और उस वीराने में छिपी हुई थी एक खौफनाक सच्चाई। रवि और अमित ने सोचा कि वे वापस स्टेशन की इमारत में जाकर किसी मदद की उम्मीद करेंगे। जब वे वापस गए तो उन्हें वहां कुछ पुरानी फाइलें और रजिस्टर मिले।
उन्होंने उन्हें खोलकर देखा तो चौंक गए। उस स्टेशन की आखिरी एंट्री करीब 80 साल पुरानी थी, जिसमें लिखा था कि एक ट्रेन दुर्घटना के बाद यह स्टेशन बंद कर दिया गया था। उस दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे और उनके शवों को इस स्टेशन पर लाकर रखा गया था जब तक उन्हें उनके परिवारों को नहीं सौंपा गया। लेकिन कुछ शवों की पहचान कभी नहीं हो पाई और वे यहीं स्टेशन के पास दफन कर दिए गए। ये जानकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने समझ लिया था कि यहाँ की हवा में जो ठंडक और सन्नाटा था वह सामान्य नहीं था। ये जगह उन आत्माओं का अड्डा थी जो अब तक मुक्ति नहीं पा सकी थीं। रवि और अमित अब इस जगह से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे स्टेशन से बाहर जाने लगे, उन्हें लगा कि उनके पैरों में कोई अजीब सी जकड़न हो गई है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये आत्माएं हमें जाने नहीं देंगी। अमित ने भी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर मानो बेजान हो गया था। उनके आसपास की हवा भारी होती जा रही थी और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कई हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए। सुबह के उजाले में जब पहली ट्रेन उस स्टेशन से गुजरी तो ड्राइवर ने देखा कि प्लेटफार्म पर 2 लोगों के शव पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरों पर खौफ का ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कुछ बेहद भयानक देखा हो। कोई नहीं जानता कि रवि और अमित के साथ उस रात क्या हुआ था, लेकिन भैरवपुर रेलवे स्टेशन की दास्तान में एक और नाम जुड़ चुका था। अब यह स्टेशन सिर्फ एक वीरान जगह नहीं था, ये उन आत्माओं का अड्डा था जो कभी भी आने जाने वालों को अपना शिकार बना सकती थीं। लोगों ने इस घटना के बाद यह फैसला कर लिया कि भैरवपुर स्टेशन से कभी कोई ट्रेन नहीं रुकेगी और रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं होगा।